19वीं शताब्दी का अंत असल में राजनीतिक जागरूकता का दौर था। इस समय समाज के भीतर नई सोच और समझदारी विकसित हो रही थी। वक्त के साथ साथ समाज में न केवल मजबूती आई बल्कि राष्ट्रीयता की भावना भी लोगों के दिलों में घर करने लगी थी। उसी समय का राजस्थान, जिसे तब राजपूताना कहा जाता था, आजादी की लड़ाई में एक अहम केंद्र बन चुका था। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां, राजनीतिक आंदोलन, आदिवासी विद्रोह और किसान आंदोलनों की लहरें लगातार उठ रही थी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इसी संघर्ष के बीच एक ऐसा परिवार भी सामने आया जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यह था शाहपुरा रियासत का बारहट परिवार। इस परिवार के सदस्यों ने केवल क्रांति की ही बातें नहीं की, बल्कि अपना जीवन, सुख सुविधा और यहाँ तक कि पूरी संपत्ति भी राष्ट्र को समर्पित कर दी थी। उनके त्याग और बलिदान की मिसाल इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। सच तो ये है कि बारहट परिवार ने ये साबित कर दिया कि आजादी केवल नारों और भाषणों से ही नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए पूरे परिवार को बलिदान की अग्नि में तपना पड़ता है। नमस्कार, मैं नेहा जांगेड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल केसरिया डायरीज में। बारहट परिवार सौदा बारहट गोत्र के चारण समाज से जुड़ा हुआ है। उनके पूर्वज सबसे पहले गुजरात से यहाँ आए थे। कहा जाता है कि उनके एक पूर्वज बारूजी ने रणहमीर की चित्तौड़ जीतने में मदद की थी और इस मदद के बदले रणहमीर ने उन्हें जागीर दी और यहीं से बारहट परिवार की असली कहानी शुरू होती है। इसी परिवार में जन्मे ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने अपने विचारों, लेखनी और बुलंद हौसलों से राजस्थान में स्वतंत्रता की आंख फैलाई। ठाकुर केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर कृष्ण सिंह और माता बख्तावर बाई थे। बचपन से ही उन्हें वीरता, पढ़ाई और देशभक्ति की सीख मिली। ठाकुर केसरी सिंह के पिता ठाकुर कृष्ण सिंह जी महाराणा सज्जन सिंह के भरोसेमंद थे और सुप्रसिद्ध कविराज शामिल दास के साथ काम किया करते थे। केसरी सिंह जी ने उदयपुर की चारण पाठशाला में पंडित गोपीनाथ शास्त्री जी से शिक्षा प्राप्त की और बाद में कोटा की माणिक कंवर से शादी की। शिक्षा पूरी होते ही केसरी सिंह जी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के मुख्य सलाहकार बने। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 1900 में कोटा के महाराव उम्मेद सिंह ने उन्हें दरबार का सदस्य बनाया। सन 1902 में उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी बनाकर भारत की जातियों और संस्कृति पर अध्ययन का जिम्मा सौंपा गया, जो उन्होंने सन 1907 तक बखूबी निभाया था। पिता ठाकुर कृष्ण सिंह जी और कविराज शामिल दास जी के विचारों से प्रेरित होकर ठाकुर केसरी सिंह जी बचपन से ही समाज सुधार और इतिहास में रुचि रखने लगे थे। वे मानते थे कि बुराइयों से मुक्त समाज ही देश का भविष्य बदल सकता है और यही सोच उन्हें एक सम्मानित कवि, विद्वान और प्रेरक नेता बना गई। सन 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तब ठाकुर केसरी सिंह जी ने अपनी डिंगल कविता चेतावनीरा चुंगट्या के 13 दोहे भेजकर उन्हें परंपरा, स्वाभिमान और महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की याद दिलाई। कविता पढ़ते ही महाराणा ने दरबार में जाने से इनकार कर दिया और यह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा अपमान और देशभक्तों के लिए गर्व का क्षण बन गया। कवि, क्रांतिकारी और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने राजाओं से लेकर युवाओं तक में स्वराज और देशभक्ति की चेतना जगा दी और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सन 1900 से 1914 तक केसरी सिंह जी के जीवन का निर्णायक दौर रहा। शुरू में वे धर्म, जाति और शिक्षा सुधार के आंदोलनों में सक्रिय थे, लेकिन समाज के विरोध के बाद उनका संपर्क अर्जुन लाल सेठी और राव गोपाल सिंह खरवा जी से हुआ। इसी राह से वे रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे महान क्रांतिकारी गुरुओं के करीब पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राजपूताना में सशस्त्र क्रांति की तैयारियां शुरू की। हथियार जुटाना, युवाओं को संगठित करना और आज़ादी का संदेश फैलाना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया था। ठाकुर केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी और राव गोपाल खरवा ये तीनों अंग्रेजों की नजरों में थे। लंबे समय से अंग्रेज उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से परेशान थे, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। आखिरकार जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या के मामले में शक के आधार पर केसरी सिंह जी को शाहपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया।
उनकी जागीर, हवेली, आभूषण, सामान सब छीन लिया गया। परिवार बेघर हो गया, लेकिन उनकी पत्नी माणिक जी ने सिर्फ एक चीज बचा कर रखी और वो थी उनके ससुर ठाकुर कृष्ण सिंह जी की लिखी पुस्तक राजपूताना का अपूर्व इतिहास। कोटा में ठाकुर केसरी सिंह जी का मुकदमा चला और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। पहले उन्हें कोटा जेल भेजा गया, लेकिन उनके रुतबे से डर कर उन्हें बिहार की हजारीबाग जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने 18 दिन तक अन्न त्याग कर आमरण अनशन किया। कहा जाता है कि आमरण अनशन और सत्याग्रह की परंपरा चारण जाति ने ही शुरू की थी। आगे चलकर महात्मा गांधी जी ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम के एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया। बारहट परिवार की देशभक्ति में ठाकुर केसरी सिंह जी के छोटे भाई जोरावर सिंह, बेटे कुंवर प्रताप और जमाता ईश्वरदान आशियान जैसे वीरों ने भी अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 23 दिसंबर 1912 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने में जोरावर सिंह जी का खास योगदान था, जिसमें कुंवर प्रताप सिंह और ईश्वरदान आशियान भी शामिल थे। इसके बाद भी वे कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। जोरावर सिंह जी ने ब्रिटिश निगरानी से बचते हुए करीब 3 दशकों तक साधु का वेश धारण करके साधु अमरदास बैरागी के नाम से जीवन बिताया। माणिक कंवर जैसी मां की कोख से जन्मे 25 मई 1893 को देश के महान शूरवीर और क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारहट का जन्म हुआ। जयपुर में उन्होंने अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रशिक्षण लिया और बाद में वे दिल्ली जाकर क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से जुड़े और यहीं उनकी मुलाकात हुई क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से और वे उनके सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। सन 1913 में पहले विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे और ब्रिटिश सरकार का युद्ध में फंसना लगभग तय लग रहा था। तब 21 फरवरी 1914 को सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई। राजस्थान में हथियार इकट्ठा करने की जिम्मेदारी प्रताप सिंह जी को दी गई, लेकिन योजना की खबर अंग्रेजों तक पहुंच गई। कई साथी पकड़ लिए गए। हालांकि प्रताप सिंह वहां से भागने में सफल रहे। कुछ समय बाद जब वे राजस्थान लौटे तो जोधपुर में उन्हें धोखे से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें बर्बर यातनाएं दी गई, क्योंकि पुलिस उनसे उनके साथियों के नाम और क्रांति की योजना जानना चाहती थी। रास बिहारी बोस जैसे महान क्रांतिकारी से करीबी रिश्ता होने के कारण प्रताप सिंह जी के पास विद्रोह की कई अहम जानकारियां थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने साथियों का भेद नहीं खोला। उन्हें लालच दिया गया, पिता से मिलवाया गया, परिवार की दुर्दशा दिखाई गई, लेकिन फिर भी वे अडिग रहे और अंत में 24 मई 1918 को मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए शहादत दी और देशभक्ति का अमर उदाहरण कायम किया। ब्रिटिश अधिकारी आर्चिबाल्ड क्लीवलैंड ने खुद लिखा कि आज तक मैंने प्रताप सिंह जैसा बहादुर और समझदार व्यक्ति नहीं देखा। हमने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे 1 इंच तक नहीं हिले। आखिरकार वे जीत गए और हम हार गए। ठाकुर केसरी सिंह जी का संग्राम केवल क्रांति तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज को भीतर से जागृत करने का भी प्रयास किया था। ठाकुर केसरी सिंह जी को लोग केवल कवि या क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक पत्रकार और विचारक के रूप में भी याद करते हैं। राजस्थान केसरी अखबार उनकी उसी दूरदर्शिता और देशभक्ति का प्रतीक है। ठाकुर केसरी सिंह जी मानते थे कि समाज में जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा और सुधार है। वे बाल विवाह, दास प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लगातार काम करते रहे। हितकारिणी सभा और अन्य संगठनों के जरिए उन्होंने न केवल शिक्षा का प्रचार किया, बल्कि समाज में राष्ट्रीय प्रेम भी जगाया। वे चाहते थे कि अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय राजकुमारों को पश्चिमी संस्कृति की बजाय भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की शिक्षा मिले। इसी सोच से उन्होंने क्षत्रिय कॉलेज खोलने की योजना बनाई, ताकि आम परिवारों के बच्चों को देशभक्त बनाया जा सके। हालांकि शासकों का सहयोग न मिलने के कारण ये योजना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उनकी दूरदर्शिता आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। ठाकुर केसरी सिंह जी को तकनीकी शोध और अध्ययन में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने आवाज के कंपन और ध्वनि के फैलने के तरीकों का अध्ययन कर नई लिपि विकसित करने का प्रयास किया, ताकि वर्णमाला का वैज्ञानिक और प्रामाणिक रूप सामने आ सके। संसाधनों की कमी से उनका ये शोध व्यापक रूप से नहीं फैल पाया, फिर भी उनका योगदान राष्ट्रीय शिक्षा, समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में आज भी प्रेरणा देता है। उस समय जहां युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा जाता था, वे चाहते थे कि उन्हें
बिना खर्च के प्रगतिशील और स्वतंत्र देश जापान भेजा जाए ताकि वे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा लें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। आज हम आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, अपने मौलिक अधिकार और संविधान की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर अपने इतिहास पर नज़र डालें तो यह समझ आएगा कि यह सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और नेताओं के बलिदानों के बिना संभव नहीं था। उनके बलिदानों को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य धारा का इतिहास उन वीर क्रांतिकारियों को सही सम्मान नहीं दे पाया जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था। ठाकुर केसरी सिंह बारहट और उनके परिवार का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य रहा। ऐसे क्रांतिकारियों और शहीदों में बारहट परिवार का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनके अदम्य साहस, अपार त्याग और देशभक्ति ने न केवल अपने समय में स्वतंत्रता की लड़ाई को बल दिया, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आज़ादी और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का स्रोत बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी कुछ बातें राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बारहट परिवार के बारे में। अगर आप राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल केसरिया डायरीज को सब्सक्राइब करें।